हम इस वक्त लखनऊ के जीपीओ में मौजूद हैं और बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर डाक विभाग के द्वारा ये कार्यक्रम किया जा रहा है। तमाम लोग मैं आपको दिखाऊंगा इस कार्यक्रम में मौजूद भी हैं। इसी के साथ साथ तमाम बड़े अधिकारी भी इससे जुड़े हुए हैं। क्या संदेश देना चाहते हैं ऐसे में जहां एक तरफ हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच तनाव की स्थिति भी है, वहीं बुद्ध के भी अपने एक विचार हैं। उन विचारों के साथ क्या संदेश रहेगा सर? भगवान बुद्ध का जो संदेश था हम लोग सब जानते हैं, अहिंसा का था और हिंदुस्तान हमेशा अहिंसा की तरफ ही बढ़ता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हमें कोई हल्के में ले ले। अब आज के समय में पूरे वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा वायलेंस हो रहा है, किसी भी नेचर का वायलेंस हो। हम लोग, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी भी ने कहा था, हम लोग बुद्ध की धरती से आते हैं और बुद्ध के टीचिंग्स को और प्रीचिंग्स को फॉलो करना चाहिए हम लोगों को। थैंक यू। देखिए, भगवान बुद्ध का जो जीवन है, उनका जीवन ही हमारे लिए सबसे बड़ी शिक्षा है। तो उन्होंने अपने पूरे जीवन में हमें बताया है कि क्या के लिए ये जो संदेश है अपने आप में बिल्कुल अद्भुत है और हमें इसकी ओर अग्रसर होना चाहिए। जो आज के समय में स्थिति बनी हुई है, दोनों ही देशों को और दोनों देशों के लोगों को समझना पड़ेगा कि शांति कैसे स्थापित हो सकती है। शांति के लिए सत्यता को स्वीकार करना पड़ेगा और जो लोगों के अंदर में वैमनस्य है, द्रोह है, द्वेष है, उस नए घटित होती रहेंगी। घटनाओं को देखते हुए बुद्ध के संदेश कितने कारगर हैं? बुद्ध की संदेश है ना, ऐसी घटनाओं के लिए सबसे कारगर हैं, क्योंकि भगवान बुद्ध ने ऐसी ही घटना जो अभी सिंधु समझौता जो चल रहा है, वैसे ही भगवान बुद्ध के समय में कपिलवस्तु और देवदह, जो कि दोनों ही राजकुल हैं, दोनों ही रिश्तेदार हैं। देवदह है माता का परिवार है और कपिलवस्तु पिता का परिवार है। दोनों में नदी के पानी को लेकर के वहाँ पर भी ऐसा ही विवाद था, जो एक दूसरों को मारने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। और बोधसत्व बाबा साहब ने भगवान बुद्ध और उनके धर्म में इस बात का ना विशेष वर्णन किया कि गृह त्याग का कारण भी पानी का ही विवाद था कपिलवस्तु और देवदह के बीच में। उसी कारण से उन्होंने गृह त्याग किया और वो समापन भी भगवान बुद्धत्व प्राप्ति होने के पश्चात में उस विवाद को स्वयं जा कर के नदी पर, रोहिणी नदी पर बैठ कर के दोनों लोगों को बुला कर के खून का महत्व, पानी का महत्व, जीवन का महत्व समझा करके और दोनों ही देशों के लोगों को शांत किया है। तो हम लोग को न पानी का महत्व, खून का महत्व और जीवन का महत्व को ठीक से सभी को समझना पड़ेगा, एक को नहीं, सभी को समझना पड़ेगा। जब हम तीनों के महत्व को समझ लेंगे तो ये इस तरीके की घटनाएं अपने आप से ही खत्म हो जाएंगी। उपदेश हैं, जो उनके उपदेश हैं वो एक जीवन में कहीं ना कहीं शांति के प्रतीक भी रहे हैं। समय बदला, परिस्थितियां बदली, चीज़ों में अलग अलग बदलाव हुए, लेकिन बुद्ध के संदेश आज भी कारगर हैं। विश्व की शांति के लिए भगवान बुद्ध के विचार और उनके संदेशों को मानना बेहद जरूरी है। कैमरामैन सागर तुमराव के साथ सत्येंद्र शर्मा, दैनिक भास्कर, लखनऊ।